अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन और एक नई सुबह के साथ आगाज़ करते हैं अपनी मॉर्निंग का। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और ये देखो जी सवेरे सवेरे मैं शुरू हो गई जी आलू के पराठे बनाने। इतनी भी सुबह नहीं हैगी है, 11-12 बज ही जाते हैं। आपको पता है संडे का दिन ज़रा थोड़ा सा बिजी होता है और वही हमारा लंच और ब्रंच होता है। तो ये देखो जी अज घर वाले ने फरमाइश की थी आलू के पराठे बनाए जान। तो मैंने रात को ये आलू बॉयल कर दिए थे, तो सवेरे देखो मिक्स करके ते नाइस ये आलू दे पराठे बनावांगी। और अच्छा हम लोगों का लेडीज़ का संडे का दिन थोड़ा ब्रेकफास्ट लेट होंदा जे, लेकिन रूटीन साडी एक ही होंदी जे, ओही बर्तन धोना, भांडे धोना ते नाल ही कपड़े धोना ते नाल 4-5 काम होर एक्स्ट्रा शुरू कर दईदे ते कि हसबैंड साडी हेल्प करनगे ते पर करदे कोई नहीं जे, करना सानू खुद ही पैंदा जे। एक ही साडी रूटीन होंदी है ते असीं बड़े खुश होन्ने आं कि संडे वाले दिन सानू इन्ने खास काम नहीं करने पैणगे। और ये देखो जी मैंने पराठे शुरू कर दिए थे बनाने, और पराठा मेरा तुसी चेक करो इतना बड़ा-बड़ा पराठा मेरे कोलों बनदा है ना। मेरे हस्बैंड कहंदे रहंदे ने कि पराठे ज़रा थोड़े जे छोटे बनाया कर। पता नहीं मेरे को पूरे तवे जिड्डा पराठा बनदा जे, और इतना भारा होंदा जे कि एक भी खा नहीं होंदा जे। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये पराठे बनते हैं। और आपने इसका देख ही लिया होगा कि ये पराठे कैसे बनते हैं। पाकिस्तान में तो इसको बड़े शौक से खाया जाता है और यहाँ भी बहुत शौक से खाया जाता है। आलू के पराठे, अचार था, चाय थी और हम लोगों ने एन्जॉय किया। मेरा दिल था आज हलवा पूड़ी बनाने का, लेकिन टाइम कम था तो मैंने कहा चलो आलू पराठे ही बना लेने अज, फिर कदी बना लवांगी। हलवा पूड़ी घर में कोई खाता नहीं तो फिर इन्नी मेहनत क्यों करांगे जद घर दे विच कोई खावे ना तो ज़ाया चला जावे। तो आज हमारे यहाँ पे ईद मनाई जा रही है और वजह है कि 4-5 दिन हो गए जे इत्थे बड़ी गर्मी पै रही जे। 20 टेंपरेचर है तो साडे वास्ते बहुत ही अच्छा वेदर है और बहुत ही अच्छे वेदर हुए हुए हैं। और यहाँ पे स्प्रिंग और समर बहुत ब्यूटीफुल होता है। देख लो तुसी व्यू, तुसी चेक कर लो, बहुत ही प्यारा व्यू है। तो चल आइयो तो तुसी भी मेरे नाल, ते तुहानू मैं अज लैके जावां एक ब्यूटीफुल जी जगह ते रहना मेरे नाल। ते इस व्लॉग नू तुसी वॉच करदे रवो ते तुहानू मैं अगे जाके दिखानी आं जे मैं अज कित्थे जा रही आं। और तुहानू लगेगा असीं किते कोई खूबसूरत वादियां च आ गए आं। ते ए देखो जी इंग्लैंड दी ब्यूटी तुसी चेक करो। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल इंग्लैंड है। यहाँ पे ये जो कंट्री साइड एरियाज़ है ना बहुत ही प्यारे हैं। मुझे तो बहुत पसंद है ते मेरे हस्बैंड फिर मेरे वास्ते ना किते मैनू ज़रूर लैके जांदे ने कि चलो मेरी बीवी खुश होएगी। बहुत ही प्यारा मुझे ये लगता है व्यू। तो मैं कहती होती हूँ इत्थे गड्डी खड़ी करो तो मैं उत्थे थोड़ी देर खड़ी होवां, पर गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, वजह है कि मोटरवे होंदी जे। और अच्छा जहाँ पे जब इस तरह से गर्म मौसम आ जांदे ने ना, गर्मी आंदी है मई, जून, जुलाई और अगस्त के महीने में कभी-कभी ऐसे वेदर आ जाए ना, ਤੇ ਸਾਡਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਵੋ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਪਿਕਨਿਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਬਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਾਹਰ दिन गुजारना है। ਤੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ, क्योंकि यहाँ पे कभी-कभी ये ऐसे वेदर आते हैं ਤੇ ਬਸ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਗਾਰਡਨ ਚ ਫੋਲੀ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਸੁੱਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਸ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਜੇ कपड़े ਧੋ ਕੇ गार्डन भर ਦਿਓ ਤੇ ताकि शाम तक कपड़े ना सारे सुक जान। ਤੇ ਜਾਂ फिर ਹੁੰਦਾ जे बाहर चले जाओ। और ये आप मुझसे पूछेंगे ये सब यहाँ पे आप कहाँ पे रहती हैं जी, क्या है ये, कौन सी जगह है? और ये कोई रोचेडल का रास्ता जा रहा है जी, ठीक है। बहुत ही प्यारी-प्यारी साइडों पे इस तरह से पहाड़ नज़र आ रहे ने, जानवर उत्ते फिर रहे ने। और कहते हैं कि जो रोचेडल के रास्ते में बहुत ही प्यारी-प्यारी लेक्स आती हैं। ये देख लें जी आप कितने प्यारी-प्यारी हैं। और जब यहाँ पे मैं आई थी ना पाकिस्तान से इंग्लैंड में, सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे क्या लगा था ये ब्यूटीफुल व्यू देखना। बहुत ही प्यारे-प्यारे यहाँ पे ये कंट्री साइड एरियाज़ बने हुए हैं, लेक्स बनी हुई हैं। बस दिल खुश हो जाता जे इत्थे देख के आके ना। तो मुझे होता है कि मेरे हस्बैंड खड़े होके किते मैनू उत्थे इंजॉय कर लैंदे न, पर वो कहंदे जी इत्थे मोटरवे ते तुसी खड़े नहीं कर सकदे गड्डी। और असीं पहुंच गए हैं जी एक लेक ते, ब्यूटीफुल एक झील है, तुहानू अगे जाके सारा विजिट करानी है। पहले सानू लग गई जे भुख। मेरी बेटी कहती जी मैंने फिश एंड चिप्स खाने, क्योंकि इत्थे किरा कोई समोसे, पकौड़े या रोटी सालन लभेगा। इत्थे यही इंग्लिश खाना ही ज़्यादा चलता है और ज़्यादातर ये सी साइड एरियाज़ के पास ना फिश एंड चिप्स ही ज़्यादा मिलते हैं। तो मेरी बेटी को भी यही ज़्यादा पसंद है तो उसको वो लेके दिया। घर से मैं लेके आई थी वाटरमेलन, तो साथ बना के लेके आई सी मैं चना चाट, क्योंकि यहाँ पे चटपटी चीज़ खाण नूं ना बड़ा ही दिल करदा जी। ए देखो जी मैं ते मेरे हस्बैंड ऐ इंजॉय कर रहे हैं और बेटी खा रही है फिश एंड चिप्स। और अल्हम्दुलिल्लाह से लंच हमने कर लिया, बहुत सिंपल सा किया था क्योंकि पराठे हम लोग खा के आए थे घर से। तो बेटी के लिए जो फिश एंड चिप्स लीते सी ते ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੇ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ खाधे ਤੇ ਅੱਧੇ फिर सानू खाने पे, क्योंकि रिस्क तो ज़ाया नहीं करना था। बहुत सी फैमिलीज़ यहाँ पे आई हुई थी, कुछ पाकिस्तानी भी आई हुई थी और सब मिल के आए हुए थे। साथ में रिश्तेदार भी आ जाते हैं और खाना
बना के लेके आते हैं ताकि यहाँ पे सब बैठ के धूप में एंजॉय कर सकें। और हमारे इंग्लिश लोग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आए हुए थे और विटामिन डी पूरा कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर बीमारियाँ ही विटामिन डी की कमी की वजह से होती हैं, क्योंकि धूप कम निकलती है ना, बारिश बहुत ज़्यादा है। कहते हैं ये बहुत ज़्यादा इस मुल्क में समंदर है, तो उसकी वजह से ना यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा रहती है। पता नहीं उन्हें गल सच है कि नहीं सच है, लेकिन पानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इंग्लैंड में पानी बहुत ज़्यादा है, समंदर बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से। और देखो जी, मेरी बेटी ना डक्स को फीड करा रही थी, डरती बिल्कुल नहीं, जे तो मैं दूर खड़ी वीडियो बना रही थी, कहती मम्मा आप डरती हैं, मुझे तो डर नहीं लगता। और बहुत ही प्यारी लग रही थी ये फीड करती हुई। और ये यहाँ पे इतनी प्यारी लग रही थी। ये देखे पानी जहाँ बच्चों ने खेला है ना पानी के साथ, पानी मिक्स हुआ हुआ है मट्टी के साथ, और खूबसूरत ये झील थी, मैं इन्हू झील ही कहूँगी। और बहुत ही प्यारी थी, बोट चल रही थी, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी, कुछ लोग स्विमिंग कर रहे थे। और ये देखे डक्स कितनियां प्यारियां लग रही ने, चलदियां ही खूबसूरत लग रही ने बहुत ज़्यादा स्विमिंग करती हुई। और देखो जी, असी चल पे हैं वॉक करनी, साथ-साथ इन्होंने रास्ता बनाया हुआ था वॉक के लिए। और बहुत ही प्यारे पूरे राउंड में आप वॉक करें, साथ में झील को देखते जाएँ और एन्जॉय करते जाएँ। जहाँ से भी देख रही थी वहाँ से ये अल्लाह ताला की क्या शान और क्या कुदरत थी, मैं कहती हूँ खूबसूरत है। दुनिया में अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत चीज़ें बनाई हुई हैं, और अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए ना उतना ही कम है। और ये देखे जी, वॉक साथ-साथ करते जा रहे थे, साथ-साथ हस्बैंड के साथ बातें भी करती जा रही थी, ते कुछ रस्ते दे विच फ़ोन 2 बारी डिग गया मेरे कोलों, क्योंकि वीडियो अपने ध्यान से बना रही थी। और ये देखे जी, एक डॉग्स की फैमिली है, दोनों माँ-बाप हैं आई थिंक सो, और देखे अपने बच्चों को किस तरह से स्विमिंग करा रही हैं। मैं कहती हूँ माँ-बाप का रिश्ता ना दुनिया में बड़ा ही अनमोल रिश्ता है। माँ जैसी कभी भी कोई नेमत नहीं मिल सकती है, माँ जैसा रिश्ता अनमोल है और उसकी कदर ज़रूर करनी चाहिए। माँ है तो दुनिया में सब कुछ है, मैं कहती हूँ। जिनकी माँएँ चली जाती हैं ना, उनकी दुनिया ही वीरान हो जाती है। और अच्छा, झील एड्डी लंबी-सी, साथ-साथ चलते जाएँ और वॉक करते जाएँ और इस लेक को देखते जाएँ। लेकिन हम लोगों ने हाफ़ की थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड इतनी वॉक नहीं कर सकते, वो थक जाते हैं बहुत जल्दी, तो फिर हम लोगों ने हाफ़ की थी, और हाफ़ तो ही फिर उधर वापस रास्ते 'ਚ जाना सी। और फिर मेरी बेटी को चाहिए थी ब्रेक थोड़ी-सी, क्योंकि वो वॉक करते थोड़ी थक गई सी, तो उन्हें आइसक्रीम चाहिए सी, तो फिर हस्बैंड उसको आइसक्रीम लेके देने लग पड़े। बहुत प्लेन सी सिंपल सी आइसक्रीम वो खाती है, कोई इतनी फैंसी आइसक्रीम नहीं खाती है। देखो जी, मैं भी एक नाल ले रही थी, मैं कहा चलो मैं भी बचपन याद कर लवां। और डिपेंड ये नहीं करता कि आप किसी एक फैंसी जगह पे बैठ के बहुत महँगी सी आइसक्रीम खाएँ, डिपेंड ये करता है कि आपको किससे खुशी मिलती है। मेरी बेटी को ये 1 पाउंड की आइसक्रीम खाने से खुशी मिली है, तो हमें भी उसमें खुशी मिल गई है। और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि बहुत सादगी सी ज़िंदगी गुज़ारनी है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा सादा ज़िंदगी यहाँ पे गुज़ारी है इंग्लैंड में रह के। तो वो ही हमें भी कहते हैं, तो हम वही चीज़ अपनी बेटी में भी डाल रहे हैं। तो यही हमारी छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं, जो हम तीनों मिलके ना इसको गुज़ारते हैं। और आई होप जी, आप लोगों को मेरा ये आज का व्लॉग, ये आज की पिकनिक डे बहुत ही अच्छा लगे, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर शाद याद रखिएगा। आप सब मेरी दुआओं में शामिल हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत अच्छे-अच्छे व्लॉग आने वाले हैं। और थैंक यू सो मच जी, मेरे इन्ने व्लॉग तुसी पसंद करदे हो, एप्रीशिएट करते हैं मेरे व्लॉग्स को, और मुझे इतनी ज़्यादा दुआएँ देते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।